हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग में क्या नेगेटिव पॉइंट्स है और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, यानी सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग। अपने लेवल को जानकर आपने अपना डिसीजन ले लिया होगा कि आपको सेल्फ स्टडी करना है या कोचिंग करनी है या ट्यूशन करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। अब आपकी उस स्टडी को और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट किस प्रकार से बनाया जाए, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि आपकी जो स्टडी है, आपका जो पढ़ने का जो तरीका है, जो अध्ययन है, वो ज़्यादा प्रभावशाली हो, तो उसके लिए आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से स्टडी करनी होगी, आज के वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। तो किस प्रकार से इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टडी की जाए, ये मैं सभी पॉइंट्स वन वन करके आपको बताऊं, एक्सप्लेन करूं। उससे पहले आप सभी SYY एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस न हो और आपकी जो स्टडी है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। आपको कहाँ पर कौन सी टिप्स चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके लिए उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आपको स्टडी करने में हेल्प मिले और आप अपने डिजायर्ड गोल को गेन कर पाएंगे। इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टडी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपना डेली का रूटीन बनाएं। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, अगर हमारा उसमें रूटीन ही नहीं है, कभी हम सुबह काम कर रहे हैं, कभी दोपहर कर रहे हैं, कभी रात में कर रहे हैं, किसी दिन नहीं किया, तो इस प्रकार से करते हैं तो रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले आप अपना डेली का स्टडी करने का रूटीन बनाएं कि आपको कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे आपको पढ़ने बैठना है, कितने घंटे की स्टडी करना है। स्कूल जाकर फिर आप स्कूल से लौटते हैं, उसके बाद आपका क्या रूटीन रहेगा और इवनिंग का आपका क्या रूटीन रहेगा। सबसे पहले आप अपना ये डेली का एक रूटीन तैयार कर लें, क्योंकि रूटीन के बिना कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है। अब आपका स्टडी का रूटीन बन गया है, तो दूसरा जो स्टेप है वो है कि आप अपना डेली का गोल डिसाइड करें, टारगेट डिसाइड करें कि मुझे आज कितनी स्टडी करनी है। रूटीन बन गया, आपने अपने आवर्स डिसाइड कर लिए कि मॉर्निंग में इतनी घंटे स्टडी करनी है, स्कूल के बाद दोपहर में इतनी करनी है और इवनिंग में इतने घंटे स्टडी करनी है। अब उन घंटों में आपको क्या स्टडी करना है वो एक गोल होना चाहिए आपका। कि आप मैथ्स पढ़ने बैठे तो आपका ये एक बार की सिटिंग का ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं या 5 क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने बैठे हैं तो मुझे कितने न्यूमेरिकल करने हैं आज। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे हैं तो मुझे कितने पेज पढ़ने, कितनी रिएक्शंस याद करनी है, कितने रिएक्शंस को लिखकर देखना है। ये एक गोल डिसाइड कर ले आप अपनी एक सीटिंग का कि इस सीटिंग में मुझे इतना काम करना है और ये काम करके ही मुझे उठना है। जब तक आपका वो गोल आप कंप्लीट न कर लें, जितनी स्टडी आपने डिसाइड की है कि मॉर्निंग में मुझे इतने घंटे में इतने न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के करने हैं या इतने कंसेप्ट जो करने हैं, तब तक आप न उठें जब तक आपका वो डिसाइडेड काम कंप्लीट न हो जाए। एक सीटिंग का गोल आप बनाएं। मॉर्निंग की सीटिंग के गोल को दोपहर पर न छोड़ें। दोपहर की स्टडी करने का अलग से गोल होगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, उस सब्जेक्ट में कितना काम करना है आपको वो पहले से डिसाइडेड कर लें और उस सीटिंग में आप उस काम को कंप्लीट करके उठे। इसी प्रकार से इवनिंग की सीटिंग में भी आप पहले से डिसाइड कर लें कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतने पेज पढ़ने हैं या इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये सब आप पहले से डिसाइड करें और उतना काम करके ही आप
अपनी स्टडी करने का जो आपका समय है उसमें उतना काम करने के बाद ही उठें। चाहे उसमें आपका जो डिसाइडेड गोल है उससे वो आपका काम 10 मिनट पहले हो जाए या उसमें आपको 15 मिनट और लगाने पड़े तो लगा दीजिए। इससे आपकी एक अच्छी स्टडी बनती है, एक अच्छी स्टडी हैबिट भी डेवलप होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप क्वालिटी के क्वेश्चंस करें, मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करें। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि जब आप क्वालिटी के क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में कई कंसेप्ट इंक्लूड हो जाते हैं। सपोज कीजिए आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 2-3 फार्मूले लगते हो, यानी कि 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो ही वो आप क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करें और उन क्वेश्चंस पर आप फोकस करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपके जो कंसेप्ट हैं, एक क्वेश्चन करने में ही आपके 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो फार्मूलेज हैं अलग अलग वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। किस फार्मूले को कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी आएगी सॉल्यूशन करने की कि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे तो उन कंसेप्ट्स पर बेस्ड जो एमसीक्यूज आते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं, फिल इन ब्लैंक्स आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जो क्वालिटी का क्वेश्चन आपने किया है उसमें कई फार्मूलाज, कई कंसेप्ट्स इंक्लूड हो चुके हैं जो आपके सभी क्लियर हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, फिल इन ब्लैंक्स हैं, मैचिंग करना है ऑप्शंस की, ये सब आपके साथ के साथ होते जाएंगे। उनके लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं उन पर आप फोकस करें। नेक्स्ट है कि अब जो चौथा स्टेप है वो है आप अपने नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है, ये बड़ों की भी बच्चों की भी सबकी, कि हमें जब कोई चीज़ रेडीमेड मिल जाती है ना तो हम उस पर इतना फोकस नहीं करते, संभाल कर रख लेते हैं, हाँ इसको पढ़ेंगे, लेकिन अपनी दूसरी स्टडी चलती रहती है, वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर हमने खुद मेहनत नहीं की है और जब एग्जाम आता है फिर हम उनको जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उससे एक अच्छी तैयारी आपकी नहीं होगी। जब आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो एक तो नोट्स बनाने के लिए आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, आप चैप्टर की स्टडी करेंगे। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको एक रीडिंग लेने से क्या होगा कि आपकी मेमोरी में वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, वो जाएगा। अब पढ़ते वक्त बुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप अपने नोट्स बनाने शुरू करेंगे, उसमें नोट करते जाएंगे। पहले स्टडी में तो आपने चैप्टर को पढ़ा, आइडिया लिया कि नोट्स बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स मुझे इसमें इंक्लूड करने हैं, कौन से कंसेप्ट को लिखना है। अब आप उस कंसेप्ट को आपने समझ लिया, अब आप उसे नोट्स बनाने के लिए अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब दूसरी बार आपकी स्टडी हो रही है उसकी, तो जब 2 बार स्टडी हम कर रहे हैं एक ही टॉपिक की, एक ही चैप्टर की, तो समझो कि हमारा 60% काम हो गया, यानी कि हमें वो कंसेप्ट है, वो चैप्टर वो अच्छे से क्लियर हो गया है, वो हमारे दिमाग में आ गया है। अब उसको अच्छे से मेमोराइज करने के लिए, लर्न करने के लिए हम उसकी एक बार जो नोट्स बनाए उनको एक बार और स्टडी करेंगे, तो वो जो कंसेप्ट है वो हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा, वो चैप्टर वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। और जब खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो वो समझ में भी अच्छे से आते हैं, क्योंकि हमने उसे अपनी सुविधा के अनुसार अपने ऑर्डर में लिखा है, इसलिए अपने नोट्स बनाने का ये फायदा होता है। जब आप लिखते हैं, अपने नोट्स को बनाते हैं, उसी समय जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कंसेप्ट हैं, फार्मूलाज हैं, उनको हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पूरा चैप्टर न पढ़ना पड़े, पूरा जो नोट्स है उसको कंप्लीट न पढ़ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में टाइम की कमी रहती है
किसी एग्जाम में तो हमें 5-6 दिन का गैप मिल जाता है, किसी में एक ही दिन का गैप मिलता है। तो उस दौरान लेंथी सिलेबस होने के कारण सभी चैप्टर्स को पूरी तरह से कंप्लीटली कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आपने पहले से ही अपने नोट्स में हाईलाइट कर रखा है इम्पोर्टेंट फार्मूले को, कंसेप्ट्स को, डेफिनेशंस को, तो आप उन्हीं को स्टडी कीजिए। उनको स्टडी करने से, उनको मेमोराइज करने से, रिवाइज करने से ही आपका जो चैप्टर का जो आइडिया है, क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, वो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं बुक में, तो उसमें भी आप उनको अंडरलाइन कीजिए पेंसिल लेके, और जो आपने नोट्स बनाए हैं उनमें आप उनको हाईलाइट कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो रिवीजन है उसमें बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी स्टडी की कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। हम कोई भी काम करते हैं उसमें यदि कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि उस काम को हमें कंटिन्यू लगातार करना है, ऐसे नहीं करना कि आज तो हमने स्टडी जैसा रूटीन बनाया था उस हिसाब से कर ली, कल हमने नहीं की, परसों हमने फिर से कर ली। इस प्रकार से नहीं करना है। हमने जो अपना स्टडी का रूटीन बनाया है उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, कि हमारी स्टडी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। जब आपकी स्टडी की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो एक बेहतर स्टडी होती है, आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कवर होता है, सभी चैप्टर्स आपको लर्न होते हैं, और जब एग्जाम आता है आपका तो आपको कोई घबराहट या हड़बड़ाहट नहीं होती, क्योंकि आपकी जो स्टडी की कंसिस्टेंसी है उसने आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा दी है। अब आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जो क्वेश्चंस हैं उनका ये नहीं कि आज मैंने लर्न कर लिया आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं करें कि एग्जाम आएगा तब लर्न करें, नहीं। आप एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, केमिस्ट्री की रिएक्शंस को लिखने की, बैलेंस करने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और मैथ्स के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही मजबूत आपका वो सब्जेक्ट बनेगा, उतनी ही क्लैरिटी आपको उस टॉपिक की होगी। तो आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर जोर दीजिए, लिखकर करने की प्रैक्टिस। तो वो पॉइंट्स थे कि जो आपकी स्टडी को इफेक्टिव करेंगे, एफिशिएंट करेंगे। लेकिन कब करेंगे आप ये सब? जब स्टडी करने का कोई विजन है आपके पास। तो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है, आप अपना विजन डिसाइड कीजिए कि भाई आई स्टडी दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक, कि मैं ये स्टडी क्यों कर रहा हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे आप +2 में पढ़ रहे हैं तो आपका विजन क्या है, उसके बाद आपको किस स्ट्रीम में जाना, कहाँ आपको एडमिशन लेना है, या किसी दूसरे पर्पज से आप कर रहे हैं, वो सब आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये स्टडी करके जो कितने % मार्क्स लेने हैं ये आपका क्लियर होना चाहिए। कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो सब विजन क्लियर होगा। और उसको दिमाग में रख के उसी प्रकार से जब आप स्टडी करेंगे तो आपकी रैंकिंग भी अच्छी आएगी, आपके जो दिमाग की जो क्लैरिटी है अपने विजन के बारे में वो भी एक अच्छी होगी। इसलिए सबसे पहले कि अपनी स्टडी के लिए आप अपना विजन डिसाइड करें कि आपका विजन क्या है स्टडी करने का। अपनी स्टडी का मोमेंटम न टूटने दें। जैसे मैंने पहले पॉइंट बोला था, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, यानी कि स्टडी करने का मोमेंटम आपका बना रहे। जैसे आप एक बार सिटिंग में बैठ गए स्टडी करने के लिए, अब बीच में 2 घंटे के लिए आप बैठे हैं तो 2 घंटे बैठकर स्टडी करें। बीच में उठकर किसी काम के लिए बाहर न जाएं, किसी ने बुला लिया तो खेलने न जाएं जब तक आपका वो काम कंटिन्यू न हो। इससे आपकी स्टडी का एक मोमेंटम बना रहेगा, स्टडी का एक कंटिन्यू फ्लो बना रहेगा, तो लर्निंग बेहतर होगी। और जब लर्निंग बेहतर होगी तो क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करेंगे एग्जाम में, वो भी बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। और जब आपका क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है वो इफेक्टिवली आप लिख पाएंगे, इफेक्टिवली आप उसे सोल्व करेंगे, तो एग्जामिनर भी आपकी आंसर शीट को देखकर बड़ा ही प्रभावित होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप जो डिजायर्ड रैंक चाहते हैं आपके रिजल्ट में,
वो आएगी आपकी। जितने मार्क्स आप गेन करना चाहते हैं आप वो गेन कर पाएंगे। इसलिए जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप अपने स्टडी में फॉलो करें। आपका जो विजन है उसको क्लियर करें और आपका जो डिसाइडेड गोल है उसको गेन करें। मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है। बस आज से ही आप इन सभी पॉइंट्स पर विचार करें, इनको अपनी स्टडी में फॉलो करें, अपनाएं सभी पॉइंट्स को। इस प्रकार से आप जब स्टडी करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत प्रभावशाली होगी और बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और SYY एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।